अब्दुल हमीद सर जीएसएस अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे सर इनके गेस्ट हमारे स्टूडेंट लेफ्टिनेंट स्वागत करते हैं। यहाँ तशरीफ रखे हुए बाकी ऑफिसर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ही कम वक्त में ये इंफॉर्मेशन आया कि यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम होने जा रहे हैं जो यूथ से रिलेटेड है। आने वाले जो 25 नवंबर को यूथ कॉन्क्लेव है, उसी के प्रोग्राम के ये एक हिस्सा है। और विकसित भारत, जिसमें हमारे यूथ को कैसे आगे, उनका रोल क्या होना चाहिए इस देश को विकसित करने में, इस देश को आगे ले जाने में। तो मैं समझता हूँ हमारे जो यूथ है, इस देश के जो यूथ है, यही हमारा फ्यूचर है। हमारे देश के खासकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि आगे जाके कुछ सालों में ये देश जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा देश बनाने की ओर में सबसे बड़ा अगर कहीं ना कहीं रोल अगर किसी का होगा वो हमारे नौजवान तबके का, हमारे यूथ का होगा। चाहे जिस सेक्टर में भी आप कहें, जो है अगर यूथ बढ़ चढ़ के अगर आगे आए, यूथ जो है अपने अपने विचार, अपने थॉट्स को आगे लाके अगर उसके हिसाब से अगर देश को आगे बढ़ाने का काम करे, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये देश बहुत जल्दी जो हमारा लक्ष्य है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो लक्ष्य है, उसको अचीव करने में हमको कोई दिक्कत हमें नहीं आएंगी। तो मैं समझता हूँ चाहे हमारे देश लेवल पे हो, चाहे हमारे यूटी लेवल पे हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, आप ही हमारे मुस्तकबिल हो, आपसे हमारी तवक्कात है, आपसे हमारे उम्मीदें हैं। हम समझते हैं कि जितना हमारे नौजवान तबका आगे आगे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में, चाहे आपके पॉलिटिक्स में हो, चाहे आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में हो, जहाँ भी जो है अगर यूथ अगर बढ़ चढ़ के आगे आए, तो हम समझता है हमारा फ्यूचर से है, हमारे मुस्तकबिल से है। तो इंशाल्लाह मेरा उम्मीद भी है, खुसूसन मैं अपने लद्दाख के जो नौजवान तबके, हमारे यूथ से, हमारे कारगिल के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, आप लोगों को अभी से, और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि जो अगर हम पुराने ज़माने में अगर हम देखते हैं तो इतने अपॉर्चुनिटीज़, इतने फैसिलिटीज़, इतने सारे चीज़ें जो है उस वक्त के जो नौजवान तबके थे उनके सामने नहीं थे, जितने आप लोगों के सामने जो अपॉर्चुनिटी, जो फैसिलिटीज़, जो चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने देश को आगे ले जाने में, अपने इलाके को आगे ले जाने में, अपने कौम को आगे ले जाने में। चाहे आपको जिस सेक्टर में हो, स्पोर्ट्स सेक्टर में माशाल्लाह पिछले कई सालों से हमारे खुशकिस्मती है कि हमारे जो लद्दाख के जो बच्चे हैं बढ़ चढ़ के न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि बहुत ही ऊंचे लेवल पे हमारे बच्चे बच्चियां जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और खुसूसन मैं ये भी बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो आजकल के दौर में, आज के डेट में, चाहे कोई भी फील्ड हो, जिस फील्ड में भी उनको मौका मिलता है आगे आगे वो पार्टिसिपेट, न सिर्फ पार्टिसिपेट। गुड आफ्टरनून सर। सर ट्रेनिंग शेड्यूल और ट्रेनिंग डाइट क्या होनी चाहिए सर? शेड्यूल और ट्रेनिंग डाइट, आपका क्वेश्चन यही है। ट्रेनिंग शेड्यूल तो जैसे आपके कंसर्न गेम होगा, जैसे कि कोई कम्बैट गेम होगा, कोई टीम गेम होगा, वो डिफरेंट होता है।
एक कम्बैट में आपने गेम जैसे ताइक्वांडो के हमारे शेड्यूल जैसे मॉर्निंग इवनिंग का अलग अलग शेड्यूल होगा। मॉर्निंग में स्ट्रेंथ या कंडीशनिंग जो भी होगा, फिर हमारे जहाँ पे से चल रहा है कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ मॉर्निंग में ज्यादा हम स्ट्रेस करते हैं, मतलब शेड्यूल में रखते हैं। तो इवनिंग में टेक्निक ये टेक्निक्स ये सारे कर देते हैं। और डाइट के प्लान की आप बात कर रहे हो, ये तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता सकते हैं कि कैसे आप करना है। लेकिन जहां तक हो सकते हैं, अभी हम प्रैक्टिस करने के बाद जैसे हम डिनर करेंगे, शाम के प्रैक्टिस की डिनर कितने टाइम की बात कर लेंगे, ये हो सकता है। हम बता सकते हैं कि इसमें कितना गैप होना चाहिए विद इन 45 मिनट्स। जैसे आपका ट्रेनिंग 6:30 खत्म होगा, आफ्टर 6:30 विद इन 45 मिनट्स आपको डाइट लेना है, ताकि आपका जो मसल्स फटीग हो गया, जैसे आपको मसल टेंशन में ये सब रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए टाइमिंग विद इन 45 मिनट्स के अंदर आपको डाइट लेना है। आप 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद लोगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, कि वेदर इट इज बिगनर के लिए शेड्यूल अलग होगा बेटी। जब वो किसी स्टेट लेवल पर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो आ जाता है वो एथलीट, तो उसका शेड्यूल अलग है। जब वो स्टेट के बाद भी स्टेट खेलता है, उसका शेड्यूल अलग हो जाएगा। इट डिफर फ्रॉम मैन टू मैन, वुमेन टू वुमेन। जिस लेवल का आप होगा अकॉर्डिंगली कोच जो है आपको उसी की मदद। अगर आपको कहीं स्टेमिना की कमी है तो लास्ट में जब सब कुछ हो गया आपको स्टेमिना की कमी है, तो आपका कोच जो है वो आपको स्टेमिना की ट्रेनिंग दे देंगे। जब आप किसी टेक्निक में आ गया, अगर आपका बैक फुट या फॉरवर्ड या जो कुछ स्किल्स आपको सीखना है, इस पे कमी होगा। ये डिफर करता है एथलीट पर। बाकी जो रिकमेंड किया है वो आप लोगों को तकरीबन हर एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये रिकमेंडेड है कि एक आम आदमी के पास एक लेबर और एथलीट को ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज और डाइट अच्छी होने के रिकमेंडेड है बेटी। ठीक है। यंग लीडर्स डायलॉग आज से आपने लद्दाख में लॉन्च किया है, तो इसके बारे में थोड़ा तफसील में बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई है कि आज यहाँ पे सुबह हमारे जो बच्चियाँ इनसे इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला। जो यूथ फेस्टिवल आने वाले जो 2025 में जो होने जा रहे हैं, उसके लिए जो है पूरे देश भर में जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो इसमें आप सबको पता है कि विकसित भारत के जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो यूथ से जो इंटरेक्शन करेंगे और यूथ जो है यूथ से जानना भी चाहेंगे, और यूथ अपना जो है अपना व्यूज अपना सोच रखेंगे कि इस देश को हम कैसे आगे ले जाए। और इसमें हमारे जो हमारे देश के जो नौजवान तबके है, जो हमारे यूथ से उनका रोल क्या होगा और कितना होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे देश का एक लक्ष्य जो कि हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में जो गवर्नमेंट है, एक लक्ष्य है कि हमारे कुछ सालों के बाद हमने दुनिया में अपने देश को कहाँ पे हमने पहुँचाना है। और उसमें मैं समझता हूँ अगर सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होना चाहिए और होगा, वो हमारे नौजवान तबके का, हमारे यूथ का होगा, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। आज यहाँ पे हमारे जो बच्चियाँ जो यहाँ पे है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स में वो लोग एक्टिवली ये करते हैं। बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चियों ने अपने जो स्पोर्ट्स को लेके अपने आगे जो हमारे देश के उसके लेके यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन भी हुई। हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके जो कुछ सवाल थे, उनके सवाल के जवाब भी दिए हैं। तो मैं समझता हूँ न से ये तो देश भर का है, और हमारे अपने अगर हम इलाके की बात करें, लद्दाख की बात करें, करगिल की बात करें, हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल हमारे नौजवान तबके, हमारे यूथ से। तो मैं समझता हूँ कि हमारा यूथ अगर हमारा देश का, हमारे इलाके का, हमारे लद्दाख का यूथ अगर मजबूत हो, तो इस देश, ये इलाका, ये हमारे यूटी लद्दाख हो चाहे करगिल हो, ये आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरह से
आज के बच्चियाँ यहाँ पे हैं। इसके अलावा भी हमें पता है, ख़ासकर पिछले कुछ सालों में हमारे करगिल के बच्चे, लेह के बच्चे स्पोर्ट्स में जिस तरह के वो अपना एक तो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ साथ मेहनत करके अपने इलाके का, अपने लद्दाख का, अपने देश के नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। बेशक अभी ख़ासकर लद्दाख में स्पोर्ट्स सेक्टर में हमें बहुत कुछ करने को है, जैसे अभी बच्चियों ने भी काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन उठाया, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो उसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारे नौजवान तबके पर कि इस देश को, इस इलाके को, इस रीजन को आगे ले जाने में बहुत अच्छा रोल आने वाले सालों में वो निभाएंगे। और यूथ अगर जब रोल निभाएंगे उसमें ये यकीन है कि वो देश जो है, वो इलाका, वो रीजन जो है वो तरक्की से पीछे बिल्कुल नहीं रहेंगे। बात की सर, स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ पे पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सेंटर बनने के लिए 500 करोड़ का ज़मीन दिया हुआ है सर, अलॉटेड है ऑलरेडी, तो उस पर अभी तक काम नहीं हो पा रहा है सर। तो आप इस चीज़ को किस तरह ये करेंगे? बिल्कुल, इस बात में मेरा मुलाकात आपके मैडम जो है वो जॉइंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनसे मेरा घर पे मेरा मुलाकात हुई थी। उन्होंने ब्रीफली मुझे इस चीज़ में से आगाह किया। उसके बाद मेरा एलजी साहब से इस बात पे, क्योंकि ज़मीन तो अलॉट किया गया लेकिन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनानी है, वो साई नहीं, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो इस चीज़ पे इंशाल्लाह मैंने एलजी साहब से भी मैंने बात की है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब भी मुझे टाइम मिला, मैं आपका जो मैडम ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एलजी साहब के साथ मेरा और उनका एक मीटिंग फिक्स करके इस पे एक आगे जो भी वो बनेगा उस पर बातचीत हो, तो इंशाल्लाह मैडम और हम एक अलग से इसी मुद्दे के ऊपर जो है एलजी साहब और एडवाइज़र साहब उनके साथ एक मीटिंग करके आने वाले सालों में बहुत जितना जल्दी हो सके हम फेज वाइज जो है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर काम जो है हम जल्दी शुरू करेंगे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.